हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आरजे मेडिकल एजुकेशन। आज का हमारा टॉपिक है लैरिंग्स। लैरिंग्स का अनदर नेम है वॉइस बॉक्स। इसको वॉइस बॉक्स इसलिए कहते हैं क्योंकि साउंड को प्रोड्यूस करने में लैरिंग्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। प्लस ये रेस्पिरेटरी सिस्टम का एक मेन ऑर्गन है जिसके थ्रू एयर जो है आगे लंग्स में पास होती है। ये रेस्पिरेटरी सिस्टम में इंक्लूडिंग है लैरिंग्स। देन ये ट्यूब शेप्ड स्ट्रक्चर है, आप डायग्राम में देख सकते हैं। ये है लैरिंग्स रेड कलर का। ये एक ट्यूब शेप्ड ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है एंड कार्टिलेजिनियस ऑर्गन है। इट मीन्स ये कार्टिलेजेस से बना हुआ है। नाउ व्हाट इज कार्टिलेज? कार्टिलेज एक सॉफ्ट एंड फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर होता है हमारी बॉडी में, कई एरियाज में प्रेजेंट होता है। वैसे इसका मेन फंक्शन है बोन को बोन से जोड़ना, लेकिन ये बहुत सारे कई एरियाज में प्रेजेंट है हमारी बॉडी में। बोन के कंपैरिजन में कार्टिलेज सॉफ्ट एंड फ्लेक्सिबल होते हैं। वैसे तो ये भी स्ट्रॉन्ग होते हैं, लेकिन बोन जो है ज्यादा टफ है। बोन सॉफ्ट नहीं है, लेकिन कार्टिलेज क्या है, सॉफ्ट एंड फ्लेक्सिबल है। इसमें बहुत सारे कार्टिलेज है लैरिंग्स में, ये हम आगे डिटेल में स्टडी करेंगे। प्रेजेंट एंटीरियरली इन द नेक। ये नेक में हमारे फ्रंट में प्रेजेंट है। एंटीरियर मतलब आगे, फ्रंट में हमारे नेक में प्रेजेंट है ये। लोकेशन बिटवीन फेरिंग्स एंड ट्रैकिया। ये है लैरिंग्स एंड इसके ऊपर प्रेजेंट है फेरिंग्स एंड इसके नीचे प्रेजेंट है ट्रैकिया। ये फेरिंग्स और ट्रैकिया के बीच में लोकेटेड है। सस्पेंडेड फ्रॉम द हायोइड बोन एंड सर्वाइकल वर्टिब्रा C3 to C6। अगर हम इसकी स्पेसिफिकली लोकेशन देखें तो टंग के पीछे प्रेजेंट होता है हायोइड बोन। टंग की जो रूट है वहां प्रेजेंट है हायोइड बोन। हायोइड बोन से ये स्टार्ट हो जाता है लैरिंग्स एंड C3 मतलब जो थर्ड सर्वाइकल वर्टिब्रा है वहां से लेके 6 सर्वाइकल वर्टिब्रा को इसने कवर किया हुआ है। C3 to C6 थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड 6 सर्वाइकल वर्टिब्रा को इसने कवर किया हुआ है। इसकी जो लेंथ है वो 5 सेंटीमीटर है अप्रोक्सीमेटली, और जो इसका साइज है वो बिफोर प्यूबर्टी मेल और फीमेल में सेम रहता है अप्रोक्सीमेटली। बट आफ्टर प्यूबर्टी क्या होता है कि जो मेल है उसमें इसका साइज ज्यादा प्रोमिनेंट, ज्यादा बड़ा हो जाता है एज कंपेयर टू फीमेल्स। स्ट्रक्चर्स एसोसिएटेड विद लैरिंग्स। अब लैरिंग्स के साथ साथ कौन कौन से स्ट्रक्चर एसोसिएटेड है, मीन्स ऊपर कौन से स्ट्रक्चर है, नीचे, आगे, पीछे, साइड्स में कौन कौन से स्ट्रक्चर इसको सराउंड किए हुए हैं। सुपीरियरली देखते हैं सबसे पहले हम। सुपीरियर मीन्स ऊपर, हायोइड बोन एंड रूट ऑफ द टंग। ये है लैरिंग्स। लैरिंग्स के सुपीरियरली मतलब ऊपर क्या प्रेजेंट है, टंग। ये है माउथ, माउथ से ये देन लैरिंग्स, माउथ से देन फेरिंग्स, देन लैरिंग्स एंड ट्रैकिया। लैरिंग्स के ऊपर प्रेजेंट है हायोइड बोन एंड रूट ऑफ द टंग। इंफीरियरली मतलब नीचे। लैरिंग्स के नीचे क्या है, ट्रैकिया। लैरिंग्स इज कंटिन्यूअस विद ट्रैकिया। देन एंटीरियरली मीन्स आगे, फ्रंट में क्या प्रेजेंट है, क्योंकि खुद लैरिंग्स फ्रंट में प्रेजेंट है, नेक के एंटीरियरली प्रेजेंट है। इसके आगे कोई भी ऑर्गन नहीं है, सिर्फ मसल्स हैं जो कि लैरिंग्स को नेक के साथ या सराउंडिंग स्ट्रक्चर्स के साथ अटैचमेंट में हेल्प कर रही हैं, मसल्स फॉर अटैचमेंट। देन पोस्टीरियरली मतलब पीछे क्या प्रेजेंट है, लैरिंजियोफैरिंग्स एंड C3 और C6। लैरिंग्स के पीछे क्या प्रेजेंट है, सर्वाइकल वर्टिब्रा। C3 to C6 सर्वाइकल वर्टिब्रा पीछे प्रेजेंट है। देन लेटरली मीन्स लैरिंग्स के साइड्स में क्या प्रेजेंट है, लैरिंग्स के साइड में हमारे लोब्स आते हैं थायराइड ग्लैंड के। नाउ पार्ट्स ऑफ द लैरिंग्स। लैरिंग्स इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है लैरिंग्स, सुप्राग्लोटिस, ग्लोटिस एंड सबग्लोटिस। ये है वोकल कॉर्ड्स। वोकल कॉर्ड्स 2 प्रेजेंट होती हैं लैरिंग्स में, जो कि स्पीच में हेल्प करती हैं, साउंड प्रोड्यूस होने में हेल्प करती हैं। सुप्राग्लोटिस वो रीजन है जो वोकल कॉर्ड से ऊपर प्रेजेंट है, रीजन वोकल कॉर्ड से अबव, उसको कहते हैं सुप्राग्लोटिस। एंड वोकल कॉर्ड वाला एरिया जिसमें वोकल कॉर्ड्स आती हैं उसको बोलते हैं ग्लोटिस, एंड वोकल कॉर्ड से नीचे वाला एरिया उसको बोलते हैं सबग्लोटिस। सुप्राग्लोटिस क्या है, एरिया अबव द वोकल कॉर्ड दैट कंटेन एपिग्लोटिस कार्टिलेज। वोकल कॉर्ड के ऊपर वाले एरिया में एपिग्लोटिस प्रेजेंट है। एपिग्लोटिस क्या है, एपिग्लोटिस एक फ्लैप लाइक या लीफ लाइक स्ट्रक्चर है जो कि ट्रैकिया या लैरिंग्स को कवर कर लेता है जब हम फूड को स्वेलो करते हैं, ताकि फूड विंड पाइप में ना जा सके। प्लस ये एयर को आगे पास होने में भी हेल्प करता है। सुप्राग्लोटिस वोकल कॉर्ड से ऊपर वाला रीजन, ग्लोटिस द एरिया ऑफ वोकल कॉर्ड। ग्लोटिस क्या है, जिसमें वोकल कॉर्ड कवर हो रही है, एंड सबग्लोटिस
बिलो द वोकल कॉर्ड, वोकल कॉर्ड के नीचे वाला एरिया है सबग्लोटिस, जिसमें क्या आता है क्रिकॉइड कार्टिलेज प्रेजेंट है। ये हम आगे डिटेल में कार्टिलेज को स्टडी करेंगे। नाउ वोकल कॉर्ड्स क्या होते हैं? सो वोकल कॉर्ड्स साउंड प्रोड्यूस करने में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। आप ऐसे कह सकते हैं कि वोकल कॉर्ड्स के थ्रू ही साउंड प्रोड्यूस होती है। सो यहाँ पर 2 वोकल कॉर्ड्स प्रेजेंट होते हैं लैरिंग्स में, एंड ये 2 फोल्ड्स ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन होते हैं। म्यूकस मेम्ब्रेन के इलास्टिक फोल्ड्स होते हैं ये। सो देयर आर 2 फोल्ड्स ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन जो कि लैरिंग्स के साइड बाय साइड प्रेजेंट रहती हैं। सो इसको ऊपर से कवर किया हुआ है एपिग्लोटिस ने। ये 2 वोकल कॉर्ड्स हैं, इनके बीच का जो स्पेस है इसको बोलते हैं ग्लोटिस। अब जब हम साइलेंट रहते हैं, जब हम चुप रहते हैं, हम कुछ भी नहीं बोल रहे, तो ये वोकल कॉर्ड्स के जो मसल्स हैं, वोकल कॉर्ड्स हैं, ये ओपन रहती हैं या रिलैक्स रहती हैं। सो हम जब रिलैक्स है, हम कुछ नहीं बोल रहे, तो उस केस में वोकल कॉर्ड्स के मसल्स भी रिलैक्स रहती हैं। उस कंडीशन को बोलते हैं एब्डक्टेड वोकल कॉर्ड्स, यानी ओपन है वोकल कॉर्ड। तब क्या होता है, जो एयर है वो आराम से वोकल कॉर्ड से पास होके, यानी लैरिंक्स से पास होके आगे विंड पाइप ट्रैकिया में पास हो जाती है। सो साइलेंट केस में या ओपन जब होती है वोकल कॉर्ड, तो ये एक एयर वे का काम करती है, एयर को आगे पास होने के लिए एक रास्ते का काम करती है। देन सेकेंड कंडीशन, जब हम बोलते हैं, हम स्पीक करते हैं, तब क्या होता है, जो इसके मसल्स है वोकल कॉर्ड के, वो क्या रहते हैं, क्लोज रहते हैं। तब उस कंडीशन को बोलते हैं एडक्टेड वोकल कॉर्ड। जब हम बोलते हैं तो क्या होता है कि जब हम बोलते हैं तो हमारे लंग्स से एयर बाहर जाती है, एक्सहेल होती है एयर, तो वो क्लोज्ड वोकल कॉर्ड से बहुत ही फोर्सफुली बाहर आती है। तो फोर्सफुली, क्योंकि वोकल कॉर्ड्स जो है क्लोज है इस कंडीशन में, तो जो एयर फोर्सफुली एक्सहेल हो रही है वो क्या करती है, वोकल कॉर्ड को वाइब्रेट करती है। सो जब वोकल कॉर्ड्स वाइब्रेट होती हैं फोर्सफुल एक्सहेलेशन से, तब साउंड प्रोड्यूस होती है। तो जितना ज्यादा ऊंची हम बोलेंगे, जितनी हाई पिच होगी साउंड की, उतना ज्यादा मसल कॉन्ट्रैक्ट करेंगे और वाइब्रेट होंगे। सो दीज आर 2 कंडीशन जिसमें वोकल कॉर्ड्स का रोल है, एक में एयरवे की तरह और एक में जब वो साउंड प्रोड्यूस करती है, जब वोकल कॉर्ड्स क्लोज रहती हैं। नाउ व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ लैरिंग्स? सो हमें पता है फंक्शन ऑफ लैरिंग्स, जो मेन फंक्शन है वो क्या है, साउंड को प्रोड्यूस करना, दैट इज स्पीच। और साउंड को प्रोड्यूस होती है जब वोकल कॉर्ड्स वाइब्रेट होते हैं। सो प्रोडक्शन ऑफ साउंड और स्पीच इज द मेन फंक्शन ऑफ लैरिंग्स। सो साउंड की 3 क्वालिटीज होती हैं, पिच, वॉल्यूम एंड रेजोनेंस। सो सबसे पहले पिच की बात करते हैं। सो पिच डिपेंड करती है कि लेंथ क्या है कॉर्ड्स की, वोकल कॉर्ड्स की, एंड कितनी वोकल कॉर्ड्स टाइट हैं। सो मेल्स में अगर देखा जाए तो प्यूबर्टी के बाद क्या होता है कि मेल्स का जो वोकल कॉर्ड का साइज है वो थोड़ा प्रोमिनेंट हो जाता है। तो प्रोमिनेंट होने की वजह से जो उनकी पिच है वो क्या रहती है, लो रहती है, जबकि फीमेल्स की पिच क्या रहती है, हाई रहती है, क्योंकि उनका जो साइज है वोकल कॉर्ड्स का वो स्मॉल है, एंड मेल्स का साइज क्या है, थोड़ा सा लार्ज है। सो लार्ज वोकल कॉर्ड जब होगी तो जो पिच है वो लो रहेगी, एंड अगर स्मॉल वोकल कॉर्ड्स होगी, मीन्स जैसे कि फीमेल्स में, तो पिच जो है थोड़ी हाई रहती है। तो ये डिफरेंस हमें वॉइस में देखने को मिलता है मेल एंड फीमेल्स में, बिकॉज ऑफ द साइज ऑफ वोकल कॉर्ड्स। देन सेकेंड आता है वॉल्यूम। सो वॉल्यूम किस पे डिपेंड करता है, वॉल्यूम यानी कितनी ज्यादा तेज वॉइस होगी, वो उस पे डिपेंड करता है कि वोकल कॉर्ड कितनी ज्यादा वाइब्रेट हो रही है। अगर वोकल कॉर्ड ज्यादा वाइब्रेट हो रही है, इट मीन्स एयर जो है फोर्सफुली बाहर एक्सहेल हो रही है, तो जो वॉल्यूम है साउंड का वो भी ज्यादा तेज रहेगा, एंड वाइस वर्सा। देन रेजोनेंस या टोन, रेजोनेंस या टोन किस पे डिपेंड करती है कि आपके जो फेस है, यानी फेशियल मसल्स हैं, चीक्स हैं, और लिप्स और टंग का क्या शेप है, कैसे आप उसको मूव कर रहे हैं, वो सब कोऑर्डिनेशन में वेरीफाई करते हैं कि टोन कैसी होगी आपकी वॉइस की। सो टोन के लिए जरूरी है साउंड तो प्रोड्यूस हो रही है वोकल कॉर्ड से, प्लस लिप्स, चीक्स एंड टंग का मैनिपुलेशन और उनकी शेप। देन सेकेंड है प्रोटेक्शन ऑफ लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक। सो हमें पता है कि जब हम फूड को स्वेलो करते हैं तो जो एपिग्लोटिस है वो लैरिंक्स के ऊपर ऐसे कवर कर लेता है, प्लस जो लैरिंक्स है जब हम फूड स्वेलो करते हैं थोड़ा सा अपवर्ड मूव करता है। इससे क्या होता है कि जो फूड है वो लैरिंक्स यानी विंड पाइप में नहीं जाता, एंड फूड सीधा इसोफेगस यानी फूड पाइप में मूव करता है। सो प्रोटेक्ट करता है लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक को। देन है पैसेज वे ऑफ एयर, जब वोकल कॉर्ड रिलैक्स रहती है, एंड वैसे भी क्योंकि जो लैरिंक्स है वो फेरिंग्स और ट्रैकिया के बीच में लाई कर रहा है,
तो जो नोज से हम एयर ब्रीथ कर रहे हैं वो लैरिंग्स के थ्रू आगे ट्रैकिया में पास हो रही है। तो ये एक पैसेज वे है एयर का, एक रास्ता है जिससे एयर पास हो रही है। देन ह्यूमिडिफाइंग, फिल्टरिंग एंड वार्मिंग एयर, क्योंकि म्यूकोजा सारे रेस्पिरेटरी ट्रैक में प्रेजेंट है, सो उसकी वजह से जो एयर ड्राई एयर है उसमें फर्दर ह्यूमिडिफिकेशन होती है, मॉइस्चर ऐड होता है, फिल्टर हो जाती है एंड वार्म हो जाती है म्यूकोजा के ऊपर जैसे ही वो मूव करती है। सो दैट्स ऑल अबाउट द लैरिंग्स। अगर ये वीडियो आपको समझ आई सो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल। ऑल्सो डू सपोर्ट वुमेन एम्पावरमेंट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।